आखिर क्यों ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर गिरफ्तार हुए? आखिर कैसे 9 महीने पहले बने एक ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट ने मोहम्मद ज़ुबैर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुमान उल्लाह खान। मोहम्मद ज़ुबैर ये ऑल्ट न्यूज़ नाम से एक फैक्ट चेक वेबसाइट चलाते हैं। इनकी कथित फैक्ट चेक को लेकर कई बार इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। कई इनके ऊपर पुराने मुकदमे भी पेंडिंग है जिनकी जांच चल रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस IFSO यूनिट ने मोहम्मद ज़ुबैर को एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना था कि एक ट्विटर यूज़र ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट का जिक्र था, जिसमें कहा गया था कि ये ट्वीट आपत्तिजनक है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। जिसके बाद इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दंगे भड़काने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मुकदमा दर्ज किया। इसमें पूछताछ चल रही थी कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की खबर आई। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी होने के बाद जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सरकार को कोसना शुरू कर दिया। राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव हो, ये विपक्ष के तमाम नेता, इन्होंने सरकार को कटघरे में रखा और कहा कि बदले की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही और पुख्ता एविडेंसेस मिलने के बाद ही मोहम्मद ज़ुबैर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मोहम्मद ज़ुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक होटल के नाम को गलत तरीके से पेश किया गया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। और इसी को देखते हुए एक 9 महीने पहले बने ट्विटर जो अकाउंट है जिसमें उसकी लोकेशन राजस्थान बताई गई है, उसने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ शिकायत की थी और इसी पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। अब जब मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ की गई तब वो बहुत सारी चीज़ों के साफ जवाब नहीं दे पाए। IFSO यूनिट में जो सघन पूछताछ हो रही थी उसमें जांच के लिए मोहम्मद ज़ुबैर के मोबाइल और उनकी जो सोशल मीडिया पर हिस्ट्री है उसकी जांच करनी ज़रूरी थी। मोहम्मद ज़ुबैर का जब मोबाइल IFSO यूनिट के पास आया तो उसको उन्होंने पहले ही फॉर्मेट कर रखा था, जिसका वो साफ जवाब नहीं दे पाए कि क्यों फॉर्मेट किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में ही मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने दर्जनों ट्वीट डिलीट भी कर रखे थे। अब जो उनका मोबाइल फ़ोन है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी है। उस मोबाइल फ़ोन से जो एविडेंसेस निकलेंगे उनके आधार पर मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ की जानी है। और मोहम्मद ज़ुबैर से जो पूछताछ की जा रही थी उसमें वो सहयोग भी नहीं कर रहे थे, लिहाजा पुलिस का कहना था कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी ज़रूरी है। इसी वजह से मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया गया और उनको पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में मोहम्मद ज़ुबैर को IFSO यूनिट दिल्ली पुलिस जो स्पेशल सेल के अंतर्गत आती है उसकी रिमांड में सौंप दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर से सघन पूछताछ की जा रही है और इस मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने उन तमाम लोगों को चिन्हित किया था जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक जीवन में बयानबाजी करते हैं, और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था जिसकी जाँच लगातार की जा रही है। मोहम्मद ज़ुबैर को कोर्ट की तरफ से ये राहत मिली है कि पुलिस हिरासत के दौरान उनका वकील आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकता है। मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ चल रही है। अब एक तरफ विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। इस बारे में IFSO यूनिट के DCP KPS मल्होत्रा से भी बात हुई। उनका कहना है कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया गया है। और अगर आप कोई ट्वीट करते हैं या किसी ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, तो वो आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं या फिर उसके जो परिणाम हो सकते हैं या होते हैं उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, उसकी ज़िम्मेदारी लेने से नहीं बच सकते। पुलिस का कहना है कि कोई भी ट्वीट पुराना नहीं होता। अगर किसी भी पुराने ट्वीट को आप किसी को टैग कर देते हैं या फिर उसे रिट्वीट कर देते हैं तो वो ट्वीट फिर से नया हो जाता है। अब इस मामले में मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ जारी है
और पूछताछ के बाद जो सबूत मिलेंगे उनको कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।